है हिंदी मीडियम के लड़के कहाँ मार खा जाते हैं, जब वही चीज को हिंदी में पढ़े होते हैं, जब इंग्लिश में पूछा जाता है लड़के लोग ऊपर तेज लड़के हैं, लेकिन थोड़ा सा यार यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हमारे आखिर घाव में क्यों डिटॉल लगाते हैं, जैसे मक्खी आकर वहाँ पर पूरा शरीर फैला मन दे और जीवाणु बढ़ ना जाए, यानी सूक्ष्म जीवाणुओं को वृद्धि को रोकता है। यहाँ पर भी हम लोग डिटॉल छिड़ते चलेंगे क्या? नहीं, वहाँ पर डिटॉल नहीं छिड़ते हैं, वहाँ पर हम लोग फेनाइल या गोनाइल टाइप के इस तरीके के हम लोग रसायन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा जो होता है विसंक्रमण, ये उल्टा पूछ दिया। यानी दर्द निवारण मतलब क्या है, जिसका इस्तेमाल हम लोग दर्द के निवारण के रूप में करते हैं। दर्द निवारण कहने का मतलब क्या? पीड़ा को हरने में, पीड़ा को कम करने में। छोटा सा बाबू जाएगा उधर उधर गंदा गंदा छुएगा तो उसको बुखार लग जाएगा, उसको तबीयत खराब हो जाएगा, उसको बहुत सारा रोग हो जाएगा। तो आज सभी लोगों का स्वागत है आप लोग आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में, जहां पर हम लोग बायोकेमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सीखने वाले हैं। आप लोग दोस्त जो लोग भी पीछे का एक वीडियो देखे हैं कि हम लोग केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, जिसमें हम लोग बार बार एक ही चीज को प्रैक्टिस कर बता रहे थे आप लोगों को, क्वेश्चन बैंक। प्रॉब्लम अनेक है लेकिन सॉल्यूशन एक है, बस अभी आप लोगों को क्वेश्चन बैंक को एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करके समझ कर एकदम रिमेंबर करके याद करना है, बस याद करना है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दवा बुखार को कम करने के लिए? पता है हिंदी मीडियम के लड़के कहाँ मार खा जाते हैं, जब वही चीज को हिंदी में पढ़े होते हैं, जब इंग्लिश में पूछा जाता है लड़के लोग ऊपर तेज लड़के हैं, लेकिन थोड़ा सा यार यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन हम आपके प्रिय से दोस्त भाई आपके लिए सब कुछ हाजिर है दोस्त। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, पहला जो सवाल बोल रहा है कि एनालॉजिक क्या होता है। तो एनालॉजिक का मतलब समझिए कि एनालॉजिक मतलब क्या होता है। एनालॉजिक मतलब होता है पीड़ाहारी, समझिएगा। एनालॉजिक का मतलब क्या होता है? पीड़ाहारी, यानी दर्द को हरण करने वाला है ये, यानी इसका इस्तेमाल हम लोग दर्द निवारण के रूप में किया जाता है। उसके बाद बोल रहा है एंटीबायोटिक, इसको बोलते हैं प्रतिजैविक। जैविक, ये जो छोटे छोटे हमारा जीवाणु होता है या फिर हमारे शरीर के अंदर कुछ बैक्टीरिया होता है उसको मारने के लिए इसका काम किया जाता है, ठीक है। एंटीपैरेटिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं ज्वारनाशी, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? बुखार को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और एक है टैकोलाइजर, ये टैकोलाइजर जो होता है ना, ये जो होता है प्रशांतक होता है, मतलब नींद लाने के लिए करते हैं, ठीक है ना, तनाव मुक्त होने के लिए, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? तनाव मुक्त औषधि, तनाव मुक्त औषधि है, ठीक है। अब समझते हैं कि अच्छा ये बताइए आप ये बताइए कि भैया अब इतना सारा चीज सीख गए, आज के बाद कभी भी ये ऐसा शब्द आए एनालॉजिक मतलब क्या होता है, एनालॉजिक जब भी आएगा ना तो हम लोग पीड़ाहारी। तो देखिएगा यहां पर कुछ ट्रिक लगाते हैं। लॉजिक मतलब होता है तर्क के आधार पर यदि हम लोग इन लॉजिक यानी हम लोग यदि तर्क नहीं लगाते हैं ना तो हमें पीड़ा दर्द होता है, समझ नहीं पाते किसी चीजों को तो क्या होता है? हमें दर्द होता है। यहां से ट्रिक से याद करेंगे। एंटीबायोटिक, ठीक है ना, तो बायो से पता चल रहा है, बायो मतलब जीव विज्ञान में हम लोग कैसे पढ़ते हैं? जीव के बारे में पढ़ते हैं। बायो में क्या पढ़ते हैं? जीव के बारे में। तो बायो से याद रखिएगा प्रतिजैविक वाला है, ठीक है। पायरेटिक्स, ठीक है ना, पायरेटिक्स से पता चल रहा है ना कि कोई पैर में आपको कुछ हुआ है, तो ये सब कब होता है? जब आपका बुखार में होता है तब ऐसा। फिर है टैकोलाइजर लग रहा है कि टैंक में आदमी जब जाता है उसके अंदर बहुत अच्छा सुविधा होगा तो वहां पर क्या करता है? तनाव मुक्त महसूस करता है। कुछ ऐसा आप लोग ट्रिक का प्रबंधन कर ले जाकि ये सब नाम आप लोग याद रहे। ये इंग्लिश और हिंदी का कंफ्यूजन है ना दोस्त, ये बहुत सारे बिहार बोर्ड लड़कों को होता है, लेकिन हम हैं आपके लिए, वो इंग्लिश को इतना सिंपल कर देंगे आप लोगों के लिए क्योंकि वो आसान हो जाएगा। बिकॉज इंग्लिश इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बट हिंदी इज कंफर्टेबल लैंग्वेज। है इंग्लिश बहुत अच्छा भाषा, लेकिन हिंदी जो है ना आरामदायक है। चलिए आइए हम लोग अगला। तो बोल रहे हैं कि अच्छा सवाल का जवाब नहीं बताया आपने, चलिए देख लेते हैं। बोल रहे हैं कौन सा दवा बुखार को कम करता है? इसे बताना है कौन सा दवा जो है ना बुखार को कम करता है। तो जो बुखार को कम करने के लिए होता है एंटीपैरेटिक्स, ये जो होता है जवारनाशी, एग्जांपल में पैरासीटामोल, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न पर आते हैं, जिसमें आप लोग का बोल रहा है क्या? क्लोरोएम्फेनिकोल क्या है? इसमें पहला नंबर ऑप्शन है एंटीबायोटिक, एनालॉजिक, एंटीपैरेटिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा क्लोरोएम्फेनिकोल है वो हमारा क्या होता है? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक होने का मतलब प्रतिजैविक है। ये हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। मान लीजिए आपके शरीर में मान लीजिए बुखार लगा हुआ है, हो सकता है कि संक्रमण की वजह से कोई किरण
कोई जो है ना जीवाणु विषाणु की वजह से लगा होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं ना कि जब हम लोग दवा खाते हैं ना तो उसके साथ साथ हम कोई एंटीबायोटिक दवा भी लेते हैं, जैसे पेनिसिलिन ले लेते हैं, ताकि वो जो जीवाणु जो है ना उसको मार दे, उसके वृद्धि को रोक दे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारा, क्या होता है, ये हमारा एंटीबायोटिक होता है। और आप लोग ये धोबिया सोडा ये आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, ये क्या है, तो ये जो है हमारा दोस्त ये बोल रहा है कपड़े धोने का सोडा होता है, और इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, Na2CO3 10H2O, यानी ये हमारा धोबिया सोडा का सूत्र है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, बोल रहा है कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन सा है। इसमें आपको बताना है कौन ऐसा जो है ना प्रतिजैविक के रूप में काम करता है। तो आप लोगों को ये जान के तसल्ली होने वाली है कि हमारा जो होगा क्लोरोएम्फेनिकोल जो होता है ये हमारा किसके रूप में काम करता है, टाइफाइड में प्रतिजैविक का काम करता है। टाइफाइड होता है ना, बहुत ज्यादा बुखार लग जाता है, बहुत जब टूटता नहीं है बुखार, जब बहुत ज्यादा गहन यानी आंतरिक हड्डियों में भी यदि बुखार आ जाता है, यानी वहां पर भी तापमान में यदि हमारे क्या आ जाता है, थोड़ा तापमान बढ़ जाता है, तो ये जो होता है, ये जो इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोएम्फेनिकोल, ये जो होता है एक ऐसा हमारा प्रतिजैविक होता है, एंटीबायोटिक दवा होता है। यदि हम लोग वहां पर खाते हैं तो वो बहुत ज्यादा ही अच्छा काम करता है। कौन सा, क्लोरोएम्फेनिकोल, यानी ये टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला क्या होता है, दवा है। फिर बोल रहा है कि दवा नहीं है, मतलब ये आप लोग का रसायन है, केमिकल है, इससे बहुत सारा अलग अलग प्रकार के दवाओं को हम निर्माण कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि पेट में अत्यधिक अम्ल बनाने के लिए से रोका जा सकता है। देखिए यदि हमारे क्या होता है ना कि यदि हम लोग खाना वाना नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, तो वो यदि ज्यादा मात्रा में होता है ना तो हमारे पेट में जलन महसूस होता है, इसलिए लगता है ना कि हमारा पेट दर्द कर रहा है। पेट दर्द नहीं कर रहा है, पेट में जलन हो रहा है, ठीक है ना। और वो जो होता है हमारा क्या होता है, तो वो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग प्रत्यय अम्ल, जिसको हम लोग एंटासिड भी बोलते हैं, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एंटासिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रति अम्ल ये क्या होता है, जैसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल दिए, ये जो होता है ना ये क्षार होता है, लेकिन इतना भी प्रबल क्षार नहीं होता है, यानी नॉर्मल जो होता है क्षार, उसके द्वारा हम लोग अम्ल को उदासीन कर हमारे पेट के जलन में क्या करता है, राहत देता है। तो ये हम लोग पेट के अत्यधिक अम्ल को रोकने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रत्यय अम्ल का। फिर बोल रहा है कि ज्वार को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जो ज्वार को कम करता है, बुखार को कम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वारनाशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वारनाशी। जैसे हम पैरासीटामोल हो गया, तो ये सब जो होता है ना हमारे शरीर के तापमान को कम करता है। फिर बोला डेटॉल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे हमारे आखिर घाव में क्यों डेटॉल लगाते हैं, जैसे मक्खी आकर वहां पर पूरा शरीर फैलामन दे और जीवाणु बढ़ ना जाए, यानी सूक्ष्म जीवाणुओं को वृद्धि को रोकता है, ठीक है ना। यानी ये जो होता है ये संक्रमणहारी होता है, और शायद इसमें जो दिया गया है वो रोगाणुरोधक दिया गया, जो कि गलत है। यानी ये जो होता है ना ये क्या करता है, संक्रमण को रोकता है वहां पर, और वो घाव फैले नहीं, इसलिए डिटॉल लगाते हैं ताकि वहां का जीवाणु मर जाए और वहां कोई मक्खियों की वहां पर ना बैठे, ताकि उसको फैलाए ना, यानी वो हमारा क्या होता है, संक्रमणहारी होता है। फिर बोल रहा है डेटॉल का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो डेटॉल का उपयोग और हम लोग एक चीज में करते हैं, क्या होता है, पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में। यानी डेटॉल जो मान लीजिए कट जाए तो भी डेटॉल लगाएंगे, छिल जाए तो भी डेटॉल लगाएंगे, यानी ये एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। यानी विभिन्न प्रकार के यह जो सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि की संख्या है उसको रोकने का काम करता है, यानी ये होता है एंटीसेप्टिक। आप लोग देखिए है ब्रो प्लस बोलते हैं एडनेसेप्टिक क्रीम, यानी कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मन करे ठंडा में तो लगा लीजिए, पूरे एकदम लिप पोत लीजिए, और मन करे आपको जल गया है तो भी लगा लीजिए, कट जाए तो भी लगा लीजिए, यानी सबका इस्तेमाल कीजिए और फिर विश्वास कीजिए। तो ये बोरो प्लस ऐसा ये एंटीसेप्टिक क्रीम होता है। फिर बोल रहा है कि फिनॉल और KMnO4 के 1 से 2% घोल का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो इसका जो उपयोग किया जाता है ये हमारा विसंक्रमी के रूप में किया जाता है। बोले कि ये विसंक्रमी क्या है, जैसे में आप जानिएगा समझिएगा कि जैसे हमारा मान लीजिए कि हम बोले कि हमारे यहाँ पर यदि जीवाणु बढ़ रहा है तो हम लोग डिटॉल लगाए। अब क्या पूरा हम लोग हमारे फर्श पर बहुत सारा गंदगी है, बहुत सारा कचरा है, तो क्या हम लोग क्या वहां पर भी हम लोग डिटॉल छिटते चलेंगे क्या, नहीं, वहां पर डिटॉल नहीं छिटते हैं, वहां पर हम लोग फेनाइल या गोनाइल टाइप के इस तरीके के हम लोग रसायन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा जो होता है विसंक्रमी होता है। यानी इसका और डिटॉल में क्या अंतर है, तो जो डिटॉल का इस्तेमाल होता है वो हम लोग की जीवित प्राणी के लिए किया जाता है, लेकिन जो विसंक्रमी है वो हम लोग निर्जीव वस्तुओं पर जीवाणुओं की संख्या की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे हमारा फर्श हो गया, मतलब फर्श हो गया, या फिर हो सकता है कि आपका बाथरूम हो गया, यानी कहने का मतलब जो जीवाणुओं की संख्या को रोकने के लिए जिस रसायन का किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसंक्रमी किया। जैसे फिनाइल हो गया, तो ये जो होता है कैसे बनाया जाता है, तो जो फिनाइल बनता है वो किससे बनता है, फिनॉल से और KMnO4 के 1 से 2% घोल से।
फिर बोल रहे हैं वो पदार्थ जो शरीर के तापमान को कम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो पदार्थ को तापमान को कम करता है वो हमारा क्या होता है, ज्वारनाशी होता है। और इसका सबसे अच्छा सा एग्जांपल होता है पैरासीटामोल। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आगे का प्रश्न क्या है हमारा। देखिए प्रश्न जो है अब आगे का एकदम हल्का हल्का है और हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसका जवाब बताएं, क्योंकि जो लोग भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए होंगे बखूबी ये सब चीज को सीख रहे होंगे। देखिए इसमें पहला सवाल बोल रहा है कि इसमें से कौन सा मीठा जो है ना अभिकर्मक मीठा अभिकर्मक है। तो जो होता है साइक्रीन, साइक्रीन जो है ना, ओहो सब तो दिया है, साइक्रीन भी दिया है, फिर से स्पार्टम भी दिया है, उसके बाद सोडियम साइक्लोमेट दिया है, यानी सब, यानी जितना भी है ना सब जो होता है मीठा अभिकर्मक के रूप में करता है, यानी ये सब मीठा स्वाद में होते हैं और बहुत ज्यादा ही आप लोगों का प्राप्ति होती है इसमें। फिर बोला है क्लोरोक्वीन कैसा है, ये देखिएगा ये जो है ना क्वीन, ये क्वीन जो है ना रानी, ठीक है ना, ट्रिक याद कीजिएगा, ये कैसा है क्लोरोक्वीन, ठीक है ना, कल की रानी है। क्यों, ये एंटी मलेरियल, यानी जब इंसान को मलेरिया हो जाता है, जब तेजी से हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स घटने लगती है तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, एंटी क्लोरोक्वीन का। यानी क्लोरोक्वीन एक ऐसी दवा है जिसके द्वारा हम लोग मलेरिया में प्लेटलेट्स की संख्या को रोकते हैं, यानी उसके विनाश को रोकते हैं, उसके कमी को रोकते हैं, या किसके द्वारा, क्लोरोक्वीन के द्वारा। यानी ये जो होता है ना वो हमारा क्या होता है, एंटी मलेरियल, ठीक है ना, कल की रानी, ट्रिक से याद रखेंगे। फिर बोला निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉड एंटीबायोटिक नहीं है, इसमें से बता रहा है कौन ब्रॉड एंटीबायोटिक नहीं है। ब्रॉड एंटीबायोटिक मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई जो है और डॉक्टर के पास गए आप और आपको उसको पता ही नहीं चला कि इंसान को बुखार क्यों हुआ है। हो सकता है कि उसके शरीर में कमजोरी है इसकी वजह से बुखार आ गया हो सकता है कि कोई उल्टा सीधा खाना खा लिया हो उसकी वजह से बुखार आ गया हो सकता है कि कोई हमारा केमिकल के रिएक्शन की वजह से हो गया होगा बुखार, हो सकता है कि भाई कुछ और। यानी जब कोई डॉक्टर को पता ही ना चले कि आखिर उसके पीछे वजह के बुखार के पीछे वजह क्या है, तो क्या करता है ना उसके साथ कुछ ऐसा हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं ताकि वो सब पर काम कर जाए। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। जो भैया प्रॉब्लम अनेक है लेकिन सॉल्यूशन एक है, ऐसे में क्या काम करता है। तो वो हमारा टेट्रासाइक्लिन भी होता है, वो हमारा क्लोरोमाइसिन भी होता है, पेनिसिलिन भी होता है। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी सब होगा। फिर अगला बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सिन है, इसमें से बोल रहा है कौन जो है ना गैमेक्सिन है, तो हो जाएगा आप लोगों का बेंजीन। देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। देखिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जैसे यहां पर जो है ना ऑलरेडी कार्बन सब जगह मौजूद रहता है, तो कार्बन जब मौजूद रहता है ना तो उसके साथ साथ एक एक जो है ना, ओहो ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, बेंजीन रिंग नहीं होगा। इसके साथ क्या होगा, हर जगह जो है ना, हर जगह दो हमारा, एक जगह हर जगह दो आपका मोड है, हर जगह दो आपका मोड है, हर जगह आपका दो मोड है। एक आपका हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, ऐसा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फिर अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नींद आने की दवा है। इसमें से आपको बताना है कि किसका इस्तेमाल हम लोग नींद को लाने में, यानी यदि हमको नींद, तो ये हमारा जो है ना पारा एल्डिहाइड, लग रहा है कि पारा हल्दी, ठीक है ना, यानी पारा हल्दी। यानी यहां से हम कुछ ठीक लगा रहे हैं कि आखिर हमारा भैया ये कौन ऐसा है जिसमें हम लोग नींद आने की दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पारा हल्दी, हल्दी, ठीक है ना। तो हल्दी वल्दी के बारे में समझिएगा, लेकिन पारा हल्दी यानी पारा दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसा जो है। यानी कुछ तो हमारा इसमें ट्रिक लगा सकते हैं जिससे आप लोग ये आसानी से याद कर सकते हैं। फिर बोल रहा है दर्द निवारण दवाइयों के लिए क्या कहते हैं। देखिए ये उल्टा पूछ दिया, यानी दर्द निवारण मतलब क्या है, जिसका इस्तेमाल हम लोग दर्द के निवारण के रूप में करते हैं। दर्द निवारण कहने का मतलब क्या, पीड़ा को हरने में, पीड़ा को कम करने में, पीड़ाहारी बोलते हैं। उसको हमने पहले ही बताया था, उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉजेसिक, एनालॉजेसिक बोलते हैं जो दर्द निवारण दवाइयां होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि जो बुखार को कम करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको ज्वारनाशी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपैरेटिक्स बोलते हैं। और जो होता है जीवाणुओं को मारता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एंटीबायोटिक और हमारा प्रतिजैविक होता है। ये 2 नंबर का सवाल में जब निकलता है ना तो कमाल का जवाब आपके सामने प्रकट होता है। तो आप लोग इस चीज को बखूबी याद रखेंगे। तो दर्द निवारण के दवाइयों के रूप में क्या कहलाती है, तो हम लोग दर्द निवारण के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉजेसिक बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बालक पीड़ाहारी। क्या बोलते हैं, पीड़ाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पीड़ाहारी बोलते हैं। क्या याद रहेगा? बोले हाँ सर। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो होता है साबुन के रूप में किया जाता है? तो जो साबुन के रूप में इस्तेमाल, ये जो जटिल है ना 1735, ये वाला जो है ना आप लोगों का, इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं? साबुन के रूप में। ये सोडियम वाला जो है, आखिर साबुन का क्या काम है? साबुन का अंदर हमारे शरीर में जो गंदगी होता है, तो जैसे ही साबुन यदि हम वहां पर भिगाते हैं ना, तो जो गंदगी होता है उसके साथ जाकर चिपक जाता है और उसको मुलायम करता है, उसको कमजोर करता है। और जैसे ही पानी गिराते हैं ना, तो वो गंदगी पानी साबुन के झाग के साथ क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से जो है ना वो गंदगी जो होता है, गंदगी भी साफ और साबुन भी साफ। और क्यों? और कौन ले गया? सब पानी तो बहा ले गया। ऐसा ही तो है। फिर बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो होता है? एंटासिड। जो लोग भी शुरू से पढ़ रहे हैं उनको हमने बताया था, एंटासिड कहने का मतलब होता है, एंटासिड कहने का मतलब होता है प्रत्यय अम्ल। एंटासिड कहने का मतलब क्या होता है? प्रत्यय अम्ल। एंटासिड क्या होता है? मान लीजिए हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यदि बह जाता है तो क्या होता है ना कि अपच, जलन जैसा होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में अम्ल ज्यादा हो गया। तो भैया अम्ल को उदासीन करने के लिए कोई क्षार अपने अंदर लेते हैं ताकि उस अम्ल को उदासीन कर पाए। तो वो जो क्षार होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये जो होता है हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ताकि हमारे अम्ल की उदासीनता को कायम रखा जा सके। और ये बोल रहा है कि कौन सा एंटासिड है? तो ये हमारा क्या हो जाए? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक प्रकार का क्या होता है? क्षार होता है। और ये एंटासिड, एंटासिड मतलब क्या होता है? प्रत्याम्ल, प्रत्याम्ल होता है। ठीक है ना? तो ये जो है आप लोग ऑब्जेक्टिव कभी कंफ्यूज ना करें, आप लोग एकदम बखूबी याद रखेंगे। बोल रहा है साइक्रीन क्या है? तो साइक्रीन एक मीठा अभिकर्मक होता है, यानी एक मीठा के रूप में लेते हैं, स्वाद में बहुत ज्यादा मीठा होता है, यानी मीठा अभिकर्मक के रूप में लिया जाता है। फिर बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिऑक्सीकारक होता है? इसमें से आपको बताना है कौन ऐसा जो है ना प्रतिऑक्सीकारक होता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या? सिट्रिक अम्ल जो होता है वो हमारा क्या होता है? प्रतिऑक्सीकारक होता है, याद रखना है। फिर बोल रहा है कि आप लोगों का क्लोरोएमीन टी एक क्या है? क्लोरोएमीन टी। तो ये जो होता है ना, ये होता है डिसइंफेक्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? विसंक्रमी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विसंक्रमी। बोले कि अच्छा ये क्या होता है? तो हमने आपको बताया कि मान लीजिए कि डिटॉल का इस्तेमाल तो भैया क्या करते हैं? तो डिटॉल का इस्तेमाल तो हम लोग जीवित प्राणियों में यदि कोई संक्रमण ना फैले, यानी वहां से कोई उसका विकास ना हो, वहां पर कोई जीवाणु ना पनपे, वो तो जीवित प्राणी पकड़ते हैं। लेकिन आपके शरीर में गंदगी हो जाए और छोटा छोटा मक्खियों की इधर उधर कचरा कर दे, तो छोटा सा बाबू जाएगा उधर उधर गंदा गंदा छुएगा तो उसको बुखार लग जाएगा, उसको तबियत खराब हो जाएगा, उसको बहुत सारा रोग हो जाएगा। तो क्या करते हैं ना कि हम अपने फर्श पर जो होता है फेनाइल गुनाइल का इस्तेमाल करते हैं और उसका हम लोग निदान करते हैं। तो वास्तव में जो वो उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी जब निर्जीव प्राणियों पर जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए जिस रसायन का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है डिसइंफेक्टेंट, यानी विषसंक्रमी होता है। और वो एग्जाम्पल है क्या? क्लोरोएमीन टी। बोले समझ में आया? बोले हाँ सर, एकदम समझ में आया। फिर बोल रहा है कि हाइड्रोजिन एक दवा है जिसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं? हाइड्रोजिन एक दवा है जिसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं? तो ये जो होता है हाइड्रोजिन जो है ना, हाइड्रोजिन देखिएगा, ये जो हाइड्राजिन है, हाइड्रा लग रहा है कि कोई हड्डा उड्डा है, समझिएगा। ये जो होता है टीबी में काम करता है। जब इंसान जब होता है बहुत ज्यादा होता है ना, जब इंसान को टीबी हो जाता है, बहुत ज्यादा खांसने लगता है इस तरीके से, तो उसमें जो होता है ना हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? तो ये ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग शॉर्टकट में हम लोग टीबी बोलते हैं, तो इसमें ये काम करता है कौन सा दवा? हाइड्रोजिन दवा। यानी हाइड्रा लग रहा है कोई हड्डा उड्डा काट रहा है, अब हड्डा उड्डा काटेगा जो तेजी से वो खांसने लगेगा। यानी कुछ ऐसा कहानी दिमाग में बनाइए, कोई पजल ऐसा लगाइए और बार बार इसको याद कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने? बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक एल्कालाइड है? यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है ना एल्कालाइड है, एल्कालाइड। ठीक है ना? तो हमको आई थिंक लगता है कि ये निकोटीन भी है ही, निकोटीन भी है, कोकीन भी है, एंट्रोपिन है, यानी सभी। इसमें जो सभी जो है ना ये हमारा क्या होता है? एल्कालाइड होता है। चलिए आगे का हम लोग प्रश्न करते हैं, आगे का हम लोग प्रश्न देखते हैं कि आगे का हमारा क्या क्या प्रश्न है। चलिए देखते हैं। आई थिंक खत्म हो गया। तो चलिए इस शानदार से लम्हों के बाद आप लोगों का ये प्रश्न खत्म होता है, लेकिन हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों को एक बढ़िया सा चीज समझ में आया होगा। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं और सो डेट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।